सियालकोट में मुश्तिल अफराद का फैक्ट्री पर धावा, श्रीलंकन मैनेजर कत्ल, मुलजमान ने मैनेजर को दफ्तर से निकाला, छत पर ले जाकर तशद्दुद किया और नीचे गिरा दिया गया। लाश घसीट कर सड़क पर लाए और जला दी। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, 110 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल फैक्ट्री में 10 साल से बतौर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन मैनेजर तैनात था। सानेहा सियालकोट के मरकजी मुलजिम फरहान का साथी तलहा भी गिरफ्तार। मुलजिमान 3 घंटे बाद भी जायवकुआ पर मौजूद रहे। मुलजिमान पुलिस की मौजूदगी में तराफे जुर्म करते रहे। उधर फैक्ट्री मालिक शहबाज भट्टी ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, इतला मिलने तक परान था, मुश्तिल हजूम के हत्थे चढ़ गया था। मैनेजर के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के लिए आज का दिन बाइस से शर्म है। वजीर आजम का ट्वीट, लिखा, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाना अफसोसनाक है। तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ, गलती की गुंजाइश नहीं। तमाम मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियालकोट जैसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। सियासी रहनुमाओं की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। सियालकोट वाक़े ने दिल चीर कर रख दिया। मरीम नवाज का ट्वीट, लिखा, क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और अगली नस्लों का मुस्तकबिल है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, जुम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाए। शीरी रहमान ने लिखा, मजहब को हथियार बनाना हजूम की हुक्मरानी का बायस बनता है। MQM का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम का मुतालिबा। सराजुल हक ने ट्वीट किया कि सियालकोट वाक़या इस्लाम और इंसानियत की तौहीन है। मुजरिम कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। वजीर आला पंजाब का ट्वीट, विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून की अदालत में लाएंगे। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि मुश्तिल हुजूम ने ट्रैफिक बंद कर दी, फिर भी पुलिस 20 मिनट में पहुंच गई थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि वाक़े में इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। यूक्रेन के मामले पर यूरोपीय इत्तेहादियों से राब्ते में है। ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि रूस जारियत ना कर सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि जामे इकदाम से पुतिन वो सब नहीं कर सकेंगे जिनके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि जो बाइडन पुतिन पर वाज़ेह कर देंगे कि अमेरिका जारियत की सूरत में रूस के खिलाफ उठ खड़ा होगा। ताइवान के मामले पर अमेरिका की चीन को भी धमकियां। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि चीन के ताइवान पर हमले के तबाहकुन नताइज निकलेंगे। उम्मीद है चीनी क़यादत ताइवान में बहरान की सूरत हाल पैदा नहीं करेगी। अमेरिका ताइवान के दिफा के हक की हिमायत करता है। आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों में मिला जुला रुझान। अमरीकी खाम तेल 40 सेंट सस्ता हो गया। फी बैरल 66.10 डॉलर पर आ गई। आर्मी मार्केट में बरतानवी खाम तेल 32 सेंट्स महंगा, फी बैरल 69.99 डॉलर का हो गया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन 38 ममालिक तक पहुंच गई। बरतानिया में नए वायरस के मजीद 75 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 104 हो गई। उधर अमरीका में वायरस को रोकने के लिए सख्त इकदाम। अमरीका और यूरोप ने वायरस के खतरे पर नई सफरी पाबंदियां लगा दी। कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत में पॉलिसी वाज़ेह न होने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ डॉक्टर सरापाए एहतजाज।
भारत आपे से बाहर, खुले समंदर में पाकिस्तानी माहीगीरों पर फायरिंग। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने जबरदस्ती पाकिस्तानी 2 कश्तियां कब्जे में ले ली। 18 माहीगीरों को गिरफ्तार भी कर लिया। जराये के मुताबिक भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने शिकार में मसरूफ माहीगीरों पर फायरिंग की और हिरासा किया, फिर डरा धमका कर अपनी हदूद में धकेला और गिरफ्तार कर लिया। नैब के हाथों गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सुराज दुरानी को आज राहदारी रिमांड पर रावलपिंडी से सिंध मुंतकिल किया जाएगा। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली को टीबी मुआयने के बाद हवाला मुंतकिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सुराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजम्मत, कहा नैब पीटीआई का आलाकार बनकर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने रैली निकाली। नून लीगी रहनुमाओं के भी हल्के में वोटर्स से राबते। आज आराम का दिन, कल ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। साद रफ़ी कहते हैं कि 5 दिसंबर को जीत हमारी होगी। तहरीक इंसाफ मैदान से भाग गई। हम हर वक्त यूज करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में LNG जो है ये भी इसका भी जोर टूटेगा, बिकॉज जाहिर है ये फॉलो करता है। अभी आपने घबराना नहीं, महंगाई के मारे अवाम को कप्तान के बाद मुशीर खजाना का भी दिलासा। शौकत तरीन कहते हैं घबराने का वक्त फरवरी मार्च में आएगा, अवाम थोड़ा सब्र करें, कीमतें नीचे आएंगी। अशिया खोरोनोश की कीमतें पिछले साल से कम हो गई। दरामदी अशिया की महंगाई पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी आई। हमारी बरामदात बढ़ गई, मुएशियत मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सरेंडर कर दी। मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। जहाज़ का कप्तान बदलना ज़रूरी हो गया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले मईशत तबाह हो गई, मिनी बजट आखिरी कील है। फारूक सत्तार की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वसीउल बुनियाद कौमी मुफाहमत की ज़रूरत पर जोर। आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्को। मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात दाखिल होगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर और पेशावर में बारिश मुतवक्को। क्वेटा, ज़ियारत, पशियन, यूब और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। स्मॉग की शिद्दत में कमी और धुंध के फैलाव में इजाफे की तवक्को। रमज़ान साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे लगेगा, जबकि उसका इख्तिताम 2:37 पर होगा। टेस्ट में शाहीनों का बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। कौमी टीम ने दूसरे रोज भी ढाका में प्रैक्टिस की। शाहीन अफरीदी कहते हैं हसन अली को मौजूदगी में अच्छी जोड़ी बन गई है। टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिसमस की चहल पहल शुरू हो गई। चेक रिपब्लिक में मार्केट्स और बाजार सजा दिए गए। बेल्जियम ने कोरोना केसेस बढ़ने पर क्रिसमस की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। ताइवान में क्रिसमस के इस्तकबाल के लिए दियोकामत सेंटा क्लॉज तैयार। बुलंदोबाला क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गया।